किसी शायर ने कहा है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। जी हाँ, हम आज उस शख्सियत के बारे में बात करना चाहते हैं, पूरी कटनी को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बताना चाहते हैं, जिसने कटनी को एक नई दिशा और दशा दी। सुनील रांधेलिया। आदरणीय सुनील रांधेलिया जी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गत दिनों हमने एक प्रयास किया था कि बैठक विद बिट्टू में आदरणीय सुनील रांधेलिया जी भी बैठें, कुछ बातें बताएं, कुछ वाकयात अपने शेयर करें, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और आज सुनील रांधेलिया जी हमारे बीच में नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट मौसूद बिट्टू और हम आज बैठक विद बिट्टू में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं, कटनी में एक नए युग की शुरुआत करने वाले, एक नई क्रांति को लाने वाले। जी हाँ, आदरणीय सुनील रांधेलिया जी। सुनील रांधेलिया जी के विषय में बताने से पहले मैं उनके परिवार के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। उनकी 2 पुत्रियां हैं, स्वर्णिमा जी, सौम्या जी, और एक पुत्र हैं संभव जी। और हम सबकी आदरणीय भाभी साहिबा और हम चाची भी उन्हें कहते हैं, सुधा जी। इस पूरे परिवार के साथ सुनील रांधेलिया जी का ये एक निजी, व्यक्तिगत, छोटा और बहुत ही मिलनसार परिवार के रूप में नगर इन्हें जानता पहचानता। मैं अगर बात करूं, सुनील अंकल बोलूं तो ये मेरे लिए बहुत सहज होगा, चाचा बोलूं तो बहुत सहज होगा, क्योंकि किसी भी शख्सियत को जानने के लिए आपको उसके नजदीक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूर से तो चांद भी छोटा नजर आता है। ये एक महज इत्तेफाक रहा, एक संजोग रहा, या ये कह लीजिए कि मेरा सौभाग्य रहा कि काफी कम उम्र से, बचपन से मेरा उनका जो एक रिश्ता था, एक चाचा भतीजे की तरह रहा, और बहुत कम उम्र से मेरा उनका सानिध्य मुझे और मेरे पूरे परिवार को मिला। इसलिए मैं उनके विषय में बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ। सुनील रांधेलिया जी की शुरुआत की हम बात करें तो यहीं पले बढ़े, और देखा जाए तो वो एक अच्छे उद्योगपति, एक व्यापारी और एक सफल व्यापारी के रूप में जाने जाते, लेकिन उसी के साथ ही साथ वो एक कुशल राजनीतिक भी थे। यूथ कांग्रेस के वो जिला अध्यक्ष थे, और यूथ कांग्रेस के जब वो जिला अध्यक्ष थे तो लोग ऐसा बताते हैं, और काफी कुछ यादों तक हमने देखा भी, कि युवाओं में उनकी इतनी जबरदस्त पकड़ होती थी कि उनका मिशन चौक पेट्रोल पंप में ऑफिस हुआ करता था, और सैकड़ों, हजारों की तादाद में युवा उनके लिए बिल्कुल दीवाने थे। और उसका कारण ये था कि सुनील भैया, सुनील चाचा सबका ध्यान रखते थे, सबका मान रखते थे, सबका सम्मान। राजनीति के साथ ही साथ उनका एक बहुत ही विशेष जो क्षेत्र, जिसे संगीत का क्षेत्र कहा जाता है, जो हमारा भी एक पसंदीदा क्षेत्र है, संगीत के क्षेत्र में भी आदरणीय सुनील रांधेलिया जी की जो पकड़ थी, वो एक एक साज, एक एक बात, एक एक सुर, एक एक ताल, एक एक गायक, और गायक की गायकी से लेके सुर ताल में जो कुछ बजता था, जो लोगों को सुनाई देता था, उन सब पर उनकी बहुत पकड़ होती थी, बहुत ध्यान होता था। उन्होंने 2-3 ऑर्केस्ट्रा की अपनी पार्टियां भी बनाई और एक सफल उसका संचालन किया। नगर ने बरसों तक उनके ऑर्केस्ट्रा को सुना। ऑर्केस्ट्रा के बाद राजनीति के साथ व्यापार के क्षेत्र में न जाने कितने पेट्रोल पंप, न जाने कितना जमीन का व्यवसाय, और उसी के साथ ही साथ उन्होंने एक शुरुआत की, और वो शुरुआत थी राज पैलेस की। जब राज पैलेस खुला तो कटनी के लिए एक बड़ी अनोखी चीज, डेस्टिनेशन वेडिंग्स और अलग अलग स्थानों पर जाके शादी करने का चलन तो आज शुरू हुआ, लेकिन आप सोचिए सुनील रांधेलिया जी की सोच को सालों पहले कटनी का पहला मैरिज गार्डन लाने वाले, राज पैलेस का नाम लेकर आने वाले सुनील रांधेलिया जी हैं। और सुनील रांधेलिया जी ने
राज पैलेस का जब उद्घाटन किया, शुरुआत की, तो आप विश्वास मानिए कि लाइन लगा करती थी, वेटिंग हुआ करती थी। और राज पैलेस पहले दिन से जो क्वालिटी और जो सारा कुछ जो कहते हैं एक व्यापारिक क्षेत्र में कि अपने किसी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और आज भी राज पैलेस उतना ही सफल है। ये देन थी सुनील रांदेलिया जी की। इसी के साथ ही साथ एक दौर ऐसा आया जब सिटी टेलीविजन नेटवर्क के नाम से सुनील रांदेलिया जी ने एक नई उत्पत्ति करी। कटनी जैसे छोटे शहर में कलाकारों को एक नई अपनी प्रतिभा को बिखेरने का, एक नई प्रतिभा को जन्म देने का, एक नई नई प्रतिभाओं को लोगों के सामने लाने का सुनील रांदेलिया जी ने सिटी टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से एक शानदार आगाज किया, जिसमें हम बहुत छोटे थे। हम खुद देखते थे कि तरह तरह के, कहीं बच्चों को लेके कार्यक्रम, कहीं कवि सम्मेलन, कहीं नेताओं के, ये जो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका उस जमाने में, यानी हम कह सकते हैं सालों साल पहले उन्होंने साक्षात्कार कार्यक्रम, लोगों के इंटरव्यू लेना, और ये सारा कुछ कार्यक्रम वो कर चुके। हम लोग तो बहुत लेट आए, लेकिन उनका वो दौर, अब सोचिए उनकी सोच को। और ये सब मैं आज इसलिए आप सबसे बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी उनसे कुछ बात थी कि बैठक विद बिट्टू के अंक में वो जरूर बैठेंगे, और मेरा एक हृदय से मन भी था कि मैं उनके साथ बैठूं और आप सबको उनके विषय में बताऊं, चर्चा करूं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और आज सिर्फ मलाल है हाथ में, एक अफसोस है कि वो हमारे साथ नहीं बैठ रहे हैं, और उनकी यादों को लेकर आज मैं ये एक एपिसोड आपके सामने थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि आप तक एक लेजेंड की बातें पहुंच सकें। ऑर्केस्ट्रा का युग, राजनीतिक युग और सिटी टेलीविजन नेटवर्क का युग, इन सब के साथ ही साथ एक कुशल व्यापारी, एक बिजनेसमैन सुनील रांदेलिया जी एक बहुत अच्छे कुशल व्यापारी थे, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। आज कटनी के हृदय स्थल मिशन चौक में उनका एक सफल संचालित हो रहा पेट्रोल पंप है, जो बिना किसी बाधा के संचालित हो रहा है। कटनी नगर को वो सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को हम आज बैठक विद बिट्टू के माध्यम से अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी रहें, उन्हें ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति हो। और उनके परिवार से स्वर्णिमा जी, सौम्या जी, संभव जी, स्वर्णिमा जी से मुलाकात तो संभव नहीं हो पाई है, लेकिन सौम्या जी हम लोगों के संपर्क में हैं, संभव जी हम लोगों के संपर्क में हैं। सौम्या जी और संभव जी, हम बैठक विद बिट्टू के माध्यम से आपसे एक आग्रह करते हैं, एक अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से आपके पूजनीय पिताजी ने कटनी को एक अच्छा स्थान दिया, कटनी के लोग उनसे बहुत ही बेबाक तरीके से मिल लेते थे, उनका व्यवहार था, जैसे कहते हैं कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो अब सौम्या जी और संभव जी, आपको उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है, उनके नाम को आगे बढ़ाना है, उनके नाम, उनके काम और उनकी बातों को अमल करना है। जो उनकी अच्छी बातें हैं उन पर आपको आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से हम आपसे अपने इस अंक के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सोच को आगे बढ़ाइए, उनकी सोच को आगे तक ले जाइए, जनता तक पहुंचिए, अपने लोगों तक पहुंचिए, अपने सीटीएन के ग्राहकों तक, आपके पेट्रोल पंप के ग्राहकों तक, आपके राज पैलेस के ग्राहकों तक, जहां पर कि लोग एक संतुष्टि के रूप में उन्हें जानते। एक और सुनील रांदेलिया जी से जुड़ी हुई बात, कटनी में पहली लगातार खबरों को अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से लोग अपने घरों में देखते थे, उस एपिसोड को लाने वाले सिटी टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से कटनी हलचल, खबरों को देना, ये काम भी उन्होंने शुरू किया था। और उसकी लोकप्रियता इतनी थी कि पूरी कटनी वाले उनके प्राइम टाइम में जब वो न्यूज आती थी, सिटी न्यूज, तो सारे लोग, कटनी के दर्शक, उस न्यूज को देखने के लिए आतुर हो जाते थे। बहुत ही दिलदार व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय सुनील रांदेलिया जी। यदि कोई कलाकार उनके पास पहुंच जाए
किसी सहायता के लिए, और अगर उनको ये लग जाए कि इसे आवश्यकता है किसी भी प्रकार की, तो वो अपना सर्वस्व निछावर कर देते थे। कोई प्रतिभा उन्हें दिख जाए कि इसके अंदर ये आर्ट है और ये कटनी लायक नहीं है, तो उसे वो बाहर की सलाह भी देते थे कि तुम मुंबई चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। न जाने कितने गायक, न जाने कितने न्यूज़ एंकर उनके दिए हुए, और न जाने कितने पत्रकार उनके द्वारा दिए हुए, जो आज एक सफल स्थानों पर हैं। ये देन थी सुनील भैया की, सुनील रांधेलिया जी की इस कटनी को। और कोई अगर उनसे मदद लेने पहुंच जाए, कोई आम इंसान भी अगर मदद लेने पहुंच जाए, तो उनके द्वारे से, उनके दरबार से वो खाली नहीं लौटता था। इतनी उम्र होने के बावजूद भी संगीत के प्रति जो उनका एक जज्बा था, जो एक जुनून था, वो देखते ही बनता था। अभी थोड़े दिन पहले ही, कुछ सालों पहले ही उन्होंने एक शाम शहीदों के नाम, एक शहीदों को लेकर एक कार्यक्रम किया था, और उसकी पूरी राशि उन्होंने शहीद परिवार को पहुंचा दी थी। इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार का जुड़ाव लोगों से बहुत विरला मिलता है देखने को। ऐसे लीजेंड लोगों की अगर हम चर्चा ना करें, तो हमारा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। तो आज इस दौर में भी इस प्रकार के लोग भी हमारे साथ थे, ये बोलना बताना, आप सबके सामने लाना बहुत आवश्यक है। आदरणीय सुनील रांधेलिया जी के बारे में जितनी भी बातें करें, जितनी भी चर्चा करें, वो बहुत कम है। और बैठक विद बिट्टू का उद्देश्य यही है कि किसी भी व्यक्तित्व की सकारात्मक बातें आप सब तक लेकर आना। मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार इत्तेफाकन मुझे वो अपने पेट्रोल पंप पर मुझे मिल गए। मैंने उनसे नमस्ते किया। मैंने कहा, चाचा जी आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आज कोट पैंट पहने हुए हैं। तो उनका पलट के मेरे ऊपर जवाब उन्होंने मुझे दिया, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। उनकी वो बात आज भी मेरे दिलो दिमाग में। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने क्या सोच लिया, क्या मैं बूढ़ा हो गया? शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, आई एम द टाइगर, और टाइगर कभी बूढ़ा नहीं होता। एक और आपको स्मृति उनकी बताता हूँ जो मुझसे लेकर है, और ऐसी मेरे साथ नहीं है, कटनी के अनेक जगत के लोग इस चीज को, मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे। आज से कुछ साल पहले आदरणीय सुनील रांधेलिया जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, बिट्टू तुम समाज हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आज सीटीएन परिवार तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात हो, मैं जरूर मिलने आऊंगा। मैं उनके बताए हुए समय पर पहुंचा। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो मैं बड़ा हतप्रभ रह गया। आदरणीय सुनील रांधेलिया जी ने सीटीएन परिवार के सिटी टेलीविजन नेटवर्क के एक एक सदस्य को वहां पर एकत्र किया हुआ, और उन्होंने मेरा एक जोरदार सम्मान कर दिया। मैंने उनसे कहा भी कि मैं इस योग्य नहीं हूं, तो उन्होंने कहा कि आप किस योग्य हैं ये नहीं है, ये आप तय करने वाले कोई नहीं होते, ये हम जैसे लोगों को तय करना, और ये हमारी ड्यूटी है। तो ऐसे थे हमारे सुनील भैया, हमारे सुनील चाचा। आज सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें शेष हैं, और सुधा रांधेलिया जी के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ हम सब उनके साथ हैं। और एक उनका जब जिक्र हुआ है, तो एक बात और बताता हूँ कि ये भी एक बहुत जानने योग्य बात है। आदरणीय सुधा चाची, सुधा रांधेलिया जी भी एक बहुत अच्छी गायिका है, और सुनील रांधेलिया जी और सुधा रांधेलिया जी की मुलाकात भी ऑर्केस्ट्रा में आयोजनों के दौरान ही हुई थी, और उन्होंने उन्हें अपना जीवन साथी के रूप में चुना, और दोनों का एक सफल जीवन की एक यात्रा भी हुई। ये भी बहुत बड़ी बात है। बोलने बताने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा, और जितना मेरे मन मस्तिष्क में था, जितना मैं बता सकता था, उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की। ये एक सिर्फ महज इत्तेफाक कहें या हमारा दुर्भाग्य कहें कि ये एक जगह खाली रह गई जहाँ पर आदरणीय सुनील रांधेलिया जी के साथ हमको एक पॉडकास्ट करना था। ये एक मन की बात मन में ही रह गई, इसका मुझे जीवन भर दुख रहेगा। लेकिन आज उनकी स्मृतियों और उनकी यादों के साथ एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। जल्द हम सब फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, एक नए आयोजन के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई हस्ती के साथ। जब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं। सभी को हमारा नमस्कार।